हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कई दिनों से मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाई है, जिसका कि कारण था कि मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था बाहर इंदौर, और अभी मैं आज ही आया हूँ। और एक चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन के लिए बना दी हैं जो कि हमारे काम को बहुत इजी कर रही हैं, और वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी है। तो जैसे कभी किसी का मोबाइल गुम हो जाता है या कोई चुरा ले जाता है या स्नैचिंग करके ले जाता है, तो आप सबसे पहले आपका काम होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हो संबंधित, और वहाँ जाके उसकी एफआईआर कराते हो, और जो भी आगे की जो कार्रवाई है वो सब पुलिस करती है। अपन आईटी सेल में देते हैं उनकी जानकारी, और जो भी हमारी कार्रवाइयाँ रहती हैं वो अलग रहती हैं। लेकिन अभी सरकार ने, एक दूरसंचार विभाग ने एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम तो मैं भूल गया हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। CEIR पोर्टल करके है। तो ये मेरे को सरकार की एक बहुत अच्छी पहल लगी है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो मोबाइल है जो हमारा स्टोलन हुआ है, हम उसके IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल स्टोलन या चोरी हुआ है वो तुरंत की तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, ना तो उसको कोई यूज कर पाएगा। और अगर उसको वो खोलता है और जैसे ही उसमें दूसरी सिम वो डालेगा, तुरंत आप उस पोर्टल में जो आप नंबर डालोगे, चाहे वो अपना अल्टरनेट अपनी फैमिली में से किसी का नंबर डाल सकते हो आप, चाहे तो आप पुलिस पर्सनल की किसी का भी आप नंबर डाल सकते हो, जिसके पास आपकी FIR हो उसका नंबर आप डाल सकते हो। तो तुरंत एक मैसेज अलर्ट आता है कि ये फ़ोन इस लोकेशन पे, बाकायदा पूरी प्रॉपर लोकेशन आएगी कि इस लोकेशन पे ये फ़ोन इतने बजे चालू हुआ है और इस नंबर से उसको दोबारा से ऑपरेट किया जा रहा है। तो जैसे ही आप नंबर मिल जाता है और आप उस मैसेज को लेके स्टेशन जाइए और वहाँ उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये मैसेज हमारे पास आया है, तो फिर उसको फ़ोन को लाना बहुत इजी हो जाता है। अपन उस नंबर, जिस नंबर से वो चालू हुआ है, हम उसको भी कॉल करते हैं और आपका फ़ोन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप देखना कि क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप PC से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो ब्राउजर है वो खोलना होगा। क्रोम ब्राउजर में आपको बता रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर आप खोलना और उस पर डालना CEIR पोर्टल। अगर आप CEIR पोर्टल भी नहीं डालते हो, अगर आप उस पर डालते हो कि IMEI नंबर ब्लॉक, तो सबसे पहली जो साइट है वो CEIR पोर्टल की ही खुलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपन ऊपर वाली साइट को खोलेंगे और ये पूरा हमारा होम पेज हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें कि मोबाइल्स ब्लॉक्ड आज तक आप देख सकते हो। ये इतने सारे मोबाइल ब्लॉक्ड हो चुके हैं और ट्रेस भी इतने सारे मोबाइल हो चुके हैं। लेकिन इसकी एक खामी है थोड़ी सी कि 12 मार्च 2023 के बाद जो मोबाइल स्टोलन हुए हैं उनका सिर्फ डेटा ये बताता है और उनको ही ब्लॉक कर पाता है, क्योंकि साइट ये मार्च 2023 में बनी थी, इसलिए उसके बाद के मोबाइल्स को ये ब्लॉक कर पाता है। और इससे पहले अगर मोबाइल आपका जो लॉस्ट हुआ है उसका ये थोड़ा सा इसमें इश्यू है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये दूरसंचार विभाग की पोर्टल है, जो कि बहुत अच्छी एक पहल है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक विंडो खुलेगी, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो ये मोबाइल नंबर जो आपको डालना है वो वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके फ़ोन में था। जैसे कि मान लो कि आज मेरा मोबाइल चोरी हुआ है और जिस नंबर से मैं मेरे फ़ोन को यूज़ कर रहा था, जिससे मैं नेटवर्क प्रोवाइडर जो भी था मेरा, उसी नंबर को आपको इसमें डालना है। ठीक है ना। तो वो नंबर आप जब डालोगे तो ये जो आपको प्रोसेस करनी है वो आप FIR कराने के 2 से 3 दिन बाद करना, या उसी दिन आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वो नंबर ब्लॉक करा के आपको दूसरा नंबर निकलवाना पड़ेगा। भाई आप किसी नंबर को यूज कर रहे हो तो अगर वो चोरी हो गया तो उसको यूं तो छोड़ोगे नहीं, आप नंबर निकलवाओगे। तो आप जब नंबर निकलवा लोगे उसके बाद ये प्रोसेस करना, क्योंकि उस पर OTP जाता है। ठीक है ना। उसी नंबर पर जो नंबर चोरी हुआ है उसी नंबर पर OTP जाएगा और आपको यहाँ डालना होगा। तो सबसे पहले ऊपर है मोबाइल नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद ये दूसरा मोबाइल नंबर है, यहाँ आप अगर डुअल सिम आप यूज करते हो उसी फोन में तो आप डुअल सिम डाल सकते हो। ठीक है। और IMEI नंबर, अगर आप 2 सिम चला रहे हो तो दोनों सिम के IMEI नंबर यहाँ डालना। ठीक है ना। IMEI नंबर मेरे हिसाब से आपको पहले से ही लिख के रखने चाहिए, और अगर आप नहीं भी लिखते हो तो आपके पास फोन का जो डब्बा होगा उस पर IMEI नंबर रहता है, और आपका बिल होगा उस पर भी IMEI नंबर रहता है। ठीक है ना। और यहाँ पे डिवाइस की जो ब्रांड है वो ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो आप, जो भी ब्रांड का फ़ोन है, जैसे MI हुआ और बहुत सारे हैं इसमें, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस का मॉडल भी आपको लिखना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है। और अपलोड इनवॉइस मतलब ये है आपका कि यहाँ आपको जो बिल है, आपका मोबाइल फ़ोन का जो बिल है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे चलेगा, JPG या जो भी फॉर्मेट में आपका पिक है आपके पास वो सब चलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, लॉस्ट प्लेस मतलब जहाँ से लॉस्ट हुआ, क्योंकि देखो GPS सिग्नल के द्वारा इन्फॉर्मेशन रहती है, जहाँ से आपका एक्चुअली में लॉस्ट हुआ है वहीं की आपको लोकेशन डालनी है। ठीक है ना। और लॉस्ट डेट यहाँ डालनी है,
और टाइम भी यहाँ डालना है और अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और संबंधित पुलिस स्टेशन, जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पुलिस कंप्लेंट नंबर, यहाँ एक FIR नंबर होता है, वो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए FIR नहीं हुई है तो यहाँ पर एक आपने अगर आवेदन दिया है तो आवेदन का जो नंबर रहता है साना नंबर, वहाँ ये नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर FIR हुई है तो FIR का यहाँ नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अपलोड पुलिस कंप्लेंट, जो आपने पुलिस को कंप्लेन किया है तो वो एक आपको कॉपी निकाल के देते हैं, आपको वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो मोबाइल का जो ओनर है वो ओनर का नाम डालना है आपको, एड्रेस डालना है आपको, आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मांगता है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अपलोड आइडेंटिटी पे करके कोई भी एक इसमें से आधार कार्ड या पैन कार्ड में से आप यहाँ पर उसको डाल सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर, अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो आधार कार्ड का यहाँ नंबर डालना और अपनी ईमेल ID जो कि चालू हो वो यहाँ पर डाल देना और ये कैप्चा डाल के और गेट OTP कर देना। और मोबाइल नंबर फॉर OTP, मतलब जो फ़ोन आपने जो नंबर निकलवा लिया है वो यहाँ पर OTP आप डाल सकते हो, ठीक है ना। और जिस नंबर मतलब जो आपने फ़ोन नंबर निकलवा लिया है उसको आप दूसरे फ़ोन में यूज़ तो करोगे ही करोगे, तो वही नंबर यहाँ पर डालना और गेट OTP पे सबमिट करके यहाँ पर आप वो ब्लॉक हो जाएगा आपका। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, आपका डाटा पूरा सिक्योर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका मोबाइल, यहाँ पे क्या है, आपके 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ मदद मिलेगी। एक तो आपका मोबाइल अगर कोई यूज करता है किसी भी सिम को डाल के, तो वो अलर्ट आएगा आपके मोबाइल नंबर पे कि ये फ़ोन इस जगह पे इतने टाइम पे ऑपरेट किया गया है और इस नंबर से ऑपरेट किया गया है, और वो ID भी उसकी आएगी कि ये इसके नाम पे है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, वो आपकी जो मोबाइल है अगर उसी नंबर अगर उसने कोई नंबर भी नहीं डाला, अगर फ़ोन चालू भी किया तो वो आपको लोकेशन का मैसेज आएगा कि अभी आपका फ़ोन इस जगह पे है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी उसमें बेनिफिट हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम घर बैठे भी अपने मोबाइल की लोकेशन फैच कर सकते हैं। बहुत सारा समय निकल जाता है कि हमारे फ़ोन का पता ही नहीं चलता। अगर चोर पकड़े गए और हमने वो फ़ोन को टेरेस पे डाला है तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है और हमको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल तक वेट करना पड़ता है अपने फ़ोन का कि हमारा फ़ोन आएगा। तो उसमें बहुत सारा समय अपना निकल जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है दूरसंचार विभाग की, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है। तो ये सब आप जरूर करिए। अगर आपके साथ अगर ऐसा कोई कांड हो जाता है, अगर चोरी वोरी हो जाती है आपके मोबाइल फ़ोन की, तो ये सब आप जरूर अवश्य ट्राई करिए, ठीक है ना। और ये सिर्फ आप आम जनता के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं तो आपको ये सलाह दे रहा हूँ, अगर कोई पुलिस पर्सनल भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो आप भी ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास थाने में कोई FIR लिखाने आया है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, तो आप उसको 1-2 दिन का समय देखिए कि अपनी सिम निकलवा लीजिए और आप उसका जो IMEI है वो ब्लॉक करा सकते हो, उसके फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हो और ट्रेस पे डाल सकते हो, ठीक है ना।